ठीक है बच्चों, उसमें हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा था कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जिसका हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसका हमें सिंबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सिंबल के साथ साथ हमें उसकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ये सब था तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जो एटम का जो मास होता है। ठीक है, हमें पता है कि एटम से क्या बनता है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो एटम का जो मास होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका साइंस। हाँ बच्चों, टॉपिक है हमारा आज का मॉलिक्यूलर मास। एक बार समझो इसको। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एक एग्जांपल देखा था, जैसे हमने देखा था फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का जो आयन था, फॉस्फेट का क्या था, एक आयन था। इसके अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक तो है फास्फोरस और 4 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने हो गए यहाँ पे, 5। ठीक है बच्चों, कितने एटम है, टोटल 5 है। तो इनका जो मास है, यदि मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे हमें लिखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने एटम है प्यारे बच्चों, बताओ। हाउ मेनी एटम्स पार्टिसिपेट इन कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एटम, 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हैं और कार्बन का 1 है, तो कितने हैं यहाँ पे, 3 है। ठीक है, सुमित यादव, हाँ कितने हैं बेटा, 3 है। अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए, जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि एटम का जो मास होता है वो कितना कितना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमने टेबल देखी थी, जैसे एटम है और उसका एटॉमिक मास है। जैसे एटम, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, हाँ, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब हम देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब हमें इसका क्या लिखना है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए क्या करते हैं, मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस में, मतलब कार्बन कितना है यहाँ पे, 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों चीजें लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का हमने लगा दिया 1। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है, तो हमने क्या किया, 12 प्लस का प्लस 2, कितने ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया इसको, 16 से। अब इसको सोल्व करते हैं,
1 को 12 बार करेंगे तो 12 आएगा, प्लस में 2 को 16 से करेंगे तो 32 आएगा। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 44, और इसकी यूनिट होती है U। तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया बेटा, 44U हो गया। ये समझ में आएगा सभी के? हाँ, नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया H2O, किसका ले लिया प्यारे बच्चों, H2O। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, ठीक है, सम करना है इनका। जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, उन सभी को हमें ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। कितना ऑक्सीजन है बोलो बच्चों, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे का दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस का प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 होता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। तो जब उसके दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18U। तो पानी होता है, पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 18 होता है, 18 यूनिट, ठीक है। कितना होता है, 18। तो इसी को हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। जैसे हम कोई बोले आपको कि S6 का निकालो, P4 का निकालो, ठीक है, और H2SO4 का निकालो, ठीक है, HNO3 का निकालो, तो आप निकाल सकते हो ना। यदि आपको एटॉमिक मास पता होगा तो निकाल सकते हो ना आराम से, अरे निकाल सकते हो ना। जैसे हमें S6 का निकालना है, S6 नहीं होता है, S8 होता है, ठीक है, S8 का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8 इसका निकालने के लिए, 8 साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखो प्यारे बच्चों, हमें निकालना है S18 का निकालना है, ठीक है। S18 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, S8 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ओ, क्या है, सल्फर है, तो सल्फर, और जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक मास होता है, सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कितना होता है, 32 होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 का 8 मल्टीप्लाई, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ पे 32 किया हमने। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 16 और 256 और यूनिट, ठीक है, 256 यूनिट किसका मोलिकुलर मास आ गया, S8 का आ गया, ठीक है बच्चों। वैसे ही हम इसका कर सकते हैं, वैसे ही हम इसका कर सकते हैं, वैसे ही हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी के? सर H2O का क्या आया था, 18 आया था बेटा, 2 तो हाइड्रोजन का हो गया और 16 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, 2 + 16 = 18 हो गया, ठीक है। अभी निकालेंगे हम, ठीक है, और भी अच्छे से निकालेंगे। हाँ, तो आप सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या दे रखी है इसमें आपके एनसीईआरटी में, द मोलिकुलर mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance the relative mass of a molecule is expressed in atomic mass unit यूनिट्स, ठीक है। और इसको लिखते हैं शॉर्ट में यू। हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल में दे रखा है मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये हमें निकालना है। और एक दे रखा है मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ये हमें निकालना है, ठीक है। डेफिनेशन समझो सभी एक बार, सभी बच्चे एक बार डेफिनेशन समझे। मैंने लिखा है यहाँ पे द मोलिकुलर मास ऑफ ए सबस्टांस इज द सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जोड़ना। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है। ऑल द एटम्स का मतलब जैसे HNO3 है, इसके अंदर कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। इन सभी का जो एटॉमिक मास है उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल यू से, ठीक है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन सभी के समझ में आ गई क्या? हाँ, ठीक है। जैसे हमें पता है कि एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ये एक प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल है, और वाटर का मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। इसके अंदर कौन कौन से एटम है? इसके अंदर दो एटम है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसके अंदर कौन कौन से एटम है? ये HNO3 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इन सभी के जो एटॉमिक मास है उनको क्या करना है? हमें ऐड करना है, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इनका निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस स्टूडेंट, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्माइल भी करते हैं ये बच्चे। ईसा यादव को सुनाई नहीं दे रहा।
ईसा यादव सीरियस है? नहीं बेटा, सीरियस नहीं होना है, ठीक है, हमें स्माइल के साथ पढ़ना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें मोलिकुलर मास H2 का निकालना है और मोलिकुलर मास HNO3 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें वो ही करना है। फ़ोन की रैम काम कम है सर, तब स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ। अरे भाई रैम बढ़वा दो बेटा, ठीक है, रैम टेक्नीशियंस के पास बढ़ेगी। क्या नया फ़ोन लिया है ना? रिद्धिमा गौतम ने टाइप किया है 18, वेरी गुड बेटा। कैसे आएगा 18? देखो, सबसे पहले H2O का लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लस में इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यदि 1 नहीं भी है, मतलब 1 भी ना लगाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस में ये 1 ऑक्सीजन का एक ही एटम तो 1 लगाया, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 + 16, तो यहाँ पे आता है 18 यूनिट। तो यहाँ पे H2O का मोलिकुलर मास कितना है? 18। लिखो इसको एक बार, लिखो जल्दी से लिखो इसको। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं HNO3 का। नेक्स्ट है हमारा HNO3। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट HNO3, मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले वही बात करते हैं कि किसका कितना कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस लगाते जाएंगे। हाइड्रोजन का काम हो गया, अब प्लस लगाओ। अब किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन कितना है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का काम हो गया तो प्लस लगाओ। अब आगे बढ़ो, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, तो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन। अब रखते जाओ वैल्यू। 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन कितना है? 1 है। कितना होता है एक नाइट्रोजन का? 14 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो करो इनको, कितना हो गया? 1 + 14 प्लस, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया? ये 63 आ गया ना। 63 किस किस का आया था? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिव्या कुमारी, हाँ, सभी ने निकाल लिया। हाँ, एक दूसरा टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास।
उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे इन टेक्स्ट वो करने वाले हैं हम। पीछे भी जो तुम्हारे क्वेश्चन है इनसे रिलेटिव वो सब क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं जैसे अभी निकाला था हमने। हेडिंग है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं बच्चों, जो एटॉमिक मास होता है उसी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ। इसमें देखो द फॉर्मूला यूनिट मास बिल्कुल ऐसे ही है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस is a sum of the atomic masses of all atoms, of all जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, of all atoms in a formula unit, बस वो फॉर्मूला यूनिट में होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड उसके बाद नेक्स्ट बात लिख लेना इसमें, फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द, बिल्कुल सेम उसकी तरह है, मोलिकुलर मास की तरह। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। जैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं ठीक वैसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास करते हैं, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, एग्जाम्पल आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। ठीक है, नाम दे देगा कि फॉर्मूला यूनिट मास निकालो NaCl का। ठीक है, बस नाम दे देगा, वहां पे फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, ऐसे कैसे, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 मल्टीप्लाई Cl कितना है, एटॉमिक एक ही है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब इसको वैल्यू रख देते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, और जो क्लोरीन होता है उसका होता है 35.5। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, और जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। रखो वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 23 रखा हमने, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 20 कितना है 35.5। तो यहाँ पे देखो 23 प्लस 35.5 जोड़ो, इसमें 35.5 के अंदर हमें 23 जोड़ना है, तो 5.8। ठीक है, कितना आ गया 58.5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास कितना आ गया 58.5। ये 51 किसने निकाला है, 51 प्रियांशी टेलर। प्रियांशी बेटा 23 है, उसको 35.5 में जोड़ना है।
ठीक है, देखो यहाँ पे जोड़ा है मैंने 35.5 23, यहाँ पे 0 लगा देना, तो 585 मतलब 58.5। ओके, प्रियांशी टेलर समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेहा, नॉट रब योर आईज। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ HNO3, फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ H2SO4, ये सभी फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ H2O, बस नाम आ जाएगा वहां पे, और वहां पे नाम आ जाएगा फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ H2O, HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, ये सब चीजें। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उसके बाद हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, तुम भी निकालना, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं किन किन का सही है। सभी रेडी हो? हाँ, बहुत अच्छे। शिवानी यादव रेडी है, सभी बच्चे रेडी हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बच्चों, इसको मैं साफ करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखो डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। पेज नंबर निकालो 40, पेज नंबर 40 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अपने बुक्स में निकालो। पेज नंबर 40 और यहाँ पे आपके दे रखे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रेड से लिखता हूँ। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2, सभी के नाम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, क्या क्या है, H2 है, O2 है, Cl2 है, CO2 है, ठीक है बच्चों, CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, NH3 है और CH3OH है, ठीक है। हाँ, देखो बच्चों, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। जैसे क्या कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कार्बन का, ठीक है, और क्या है, नाइट्रोजन का, है ना, बस ये एलिमेंट है, ठीक है। इनका ये तो है एटम और ये है इधर एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 30.5 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। बस यही काम आएंगे अपने, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे H2 का निकालूंगा, O2 का निकालूंगा, Cl2 का निकालूंगा, CO2 का निकालूंगा, CH4 मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आपको तो लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इनका हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास फाइंड करना है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 यूनिट। हाइड्रोजन का कितना आ गया, 2 यूनिट, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन कितने 2, कितना होता है 16, कितना हो गया 32 यूनिट। ऑक्सीजन का 32,
ठीक है। हाँ, क्लोरीन का कितना होता है 2 × 35.5। आपको लिखना है ऐसे कि 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद लिख के करना है आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 71, ठीक है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो 12 है प्लस 2 × 16 कितना हो गया 44 यूनिट। ये U है, छोटा U है, ठीक है। CH4 का देखो 12 + 4 × 1 कितना आ गया 16U। इसके बाद 2 × 12 + 6 × 1 तो कितना हो गया बेटा इसका 30U। इसका देखो 2 × 12 + 4 × 1 कितना हो गया 28U। NH3 का देखो कितना होता है 14 + 3 × 1 कितना हो गया 17U, ठीक है। इसका देखो कार्बन का, इसको बोलते हैं एल्कोहल, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या है बेटा एल्कोहल है। और कौन सा एल्कोहल है ये मिथाइल एल्कोहल है। तो यहाँ पे देखो 12 + 3 × 1 + 16 + 1 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 का 12 + 3 का 3 + 16 और एक 17 तो यहाँ पे कितना आ गया 20 30 32 आ गया, ठीक है बच्चों। 12 + 3 + 17 तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 32 यूनिट, ठीक है। सभी बच्चों ने निकाल लिया ऐसे। हाँ, तो बच्चों ये सभी क्या हैं मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 40 पे ही, उसमें आपको करना है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। अब क्या हो गया हमें फॉर्मूला यूनिट निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास के लिए हम क्या करेंगे, किस किस का निकालेंगे, जिंक ऑक्साइड का निकालना है हमें, ठीक है। Na2O का निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद K2CO3 का निकालना है हमें। उसके बाद इन सभी का क्या दे रखा है, जैसे आपको जिंक का कितना दे रखा है 65, ठीक है। सोडियम का कितना दे रखा है 23। उसके बाद पोटेशियम का कितना लगाना है आपको 39। ये वैल्यू रखने के बाद आपको इनका निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है। और उसके बाद पेज नंबर 44 पे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन है 44 नंबर पेज पे, उसका जो क्वेश्चन नंबर है 6 में आपको मोलर मास निकालना है। मोलर मास में यहाँ पे यूनिट यू लगा रहे हैं, वहां पे यूनिट आपको ग्राम लगानी है। क्या लगानी है, ग्राम यूनिट लगानी है। बाकी वैसे की वैसे जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे सोल्व करके लाने हैं। आपको एक तो उसमें करना है C2H2 का, एक आपको करना है S8 का, एक आपको करना है P4 का, एक आपको करना है HCl का और एक करना है आपको HNO3 का। और यहाँ पे जो वैल्यू आए वहां पे क्या लगाना है, ग्राम लगाना है, यू नहीं लगाना है, ठीक है। सभी के समझ में आ गया। ये आपका होमवर्क है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट है। जितना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।